ये नर्क की पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी कितनी भयंकर होगी दिखाऊंगा। पापा, नहीं पापा, प्रतिज्ञा को और तकलीफ मत दीजिए, मेरी बात मानिए प्लीज पापा। भद्रा, इन सबको यहाँ से बाहर करो। सुन लिया ना, नरक कैसा होता है ये देखना है तो यहाँ रहो वरना अंदर चले जाओ। पापा प्लीज बात मानिए। नहीं, पापा प्लीज, पापा। भद्रा, माँ हाथ जोड़ती हूँ, अंदर जाओ, अंदर लेकर जाओ इन्हें। भद्रा, सांस ना आए तो कितना भयंकर लगता है, समझ आ रहा है ना? अगर आराम से सांस लेना चाहती हो तो खजाने का राज बता दो मुझे, बताओ। बता दे प्रतिज्ञा, नहीं बताएगी तो मरेगी, बता दे। भैया शायद बोलना चाहती है, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया, बताएगी ये। तुम भी जाओ भद्रा। भैया मैं बाहर। तुम यहाँ रहोगी तो क्या होगा ये तुम भी जानती हो। यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, जाओ जाओ। खजाने का राज जानकर भी कोई फायदा नहीं है। सुनो सुनो, ठीक है भैया। नर्क का एहसास तो हो गया होगा। बताओ, खजाने का राज बताओ, बताओ। बताती हूँ, बताती हूँ। रुक जाओ। खजाने का राज पूछा तो अजीब अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं? बताओगी कि नहीं? मैंने आवाज ही नहीं की, मैंने खजाने का रहस्य बताया। तुम्हारा नाटक सुनने के लिए मुझे क्या नाग माता समझी हो? धनंजय वर्मा हूं मैं। बोलो बोलो। बताती हूँ, बताती हूँ। बोलो बोलो। बताती हूँ। बोल। तुम ऐसे सच नहीं बताओगी, मुझे अच्छी तरह आता है उगलवाना। साहब जी, साहब जी, मैंने खजाने का रहस्य ही बताया साहब जी, मेरा विश्वास बोलोगी कीजिए या साहब जी। नहीं? खजाने का रहस्य बताओगी या नहीं? रुकिए पापा। पापा, पापा, प्रतिज्ञा ने आपको खजाने का राज ही बताया था, लेकिन आपने ठीक से सुना नहीं। ऐसा किसने कहा?
मैंने ही कहा जी। तुम्हें कैसे पता है? दरअसल प्रेम को खतरों से बचाने के लिए मैं कुल गुरु के पास गई थी। यदि आपके वंश को नाग श्राप और प्रेम को खतरों से बचाना है तो नाग व्रत करना होगा। नाग व्रत स्वामी जी? हाँ, एक नाग भक्त से मिलकर प्रेम नाग व्रत पूरा करे तो नाग माता शांत होगी। ऐसे नाग व्रत करने से प्रतिज्ञा नाग खजाने का राज किसी को बताएगी तो भी वो भूल जाएगा। मुंह बंद करो। नागों का नाम मेरे सामने नहीं लेना है। कितनी बार का है फिर भी वही बात करती हो। समझने का नाम ही नहीं लेती, ऊपर से पूजा भी करती हो। मरना प्रतिज्ञा को नहीं बल्कि तुम्हें चाहिए। धनंजय! भैया, पूजा मैंने नहीं करवाई है, आपकी धर्मपत्नी ने करवाई है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। कुलगुरु ने बताया है वो रास प्रेम को जरूर सुनाई देगा। जरूर सुनाई देगा भैया। प्रतिज्ञा, वो राज प्रेम को बताओ। क्या मुझे? हाँ प्रेम, तुम्हें ही। गरुड़ वंश का वारिस भी, नाग खजाने का अधिकारी भी तुझे तो पहले जानना चाहिए। बोलो प्रतिज्ञा। ठीक है। नाग खजाने का पता चलने के अगले ही पल प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए ये लोग इसे मार देंगे। मैं इनसे ये कह दूंगा कि मैंने वो ठीक से सुना नहीं और मुझे वो याद नहीं आ रहा। इस तरह से ये लोग प्रतिज्ञा को जिंदा रहने देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। राज बताया क्या? नाग खजाने का राज बताया ना? बोलो ना प्रेम, नाग खजाने का राज बताया ना? बोलो प्रेम, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोलो। सॉरी पापा, मैं वो ठीक से सुन नहीं पाया। मैं इसे मार डालूंगा। पापा, अगर आपने इसे मार दिया तो हमें खजाना नहीं मिलेगा। खजाने को पाने के लिए प्रतिज्ञा का जिंदा रहना जरूरी है। समाधान नहीं है तो मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है भैया। क्या है? हम इस समस्या का हल भी कुलगुरु से ही पूछेंगे भैया। गरुड़ वंश के साथ उनकी क्या दुश्मनी है ये हम उनसे जरूर पूछेंगे। हाँ, समस्या शुरू उन्होंने ही की है, समाधान भी उन्हें ही बताना चाहिए। मैं कुलगुरु के पास जाकर आता हूँ। तब तक प्रतिज्ञा को रूम में बंद करके रखना। कोई भी गलती की तो आप सब लोग मेरे हाथ से मरोगे, याद रखना। सुनिए जी। चल मेरे साथ। छोड़ो, छोड़ो, बेचारी, ये पाप मत करो। भाभी, ध्यान से, अगर तुमने इस पर दया और करुणा दिखाई तो हम सबके प्राण जाएंगे। सबको बोल रही हूँ मैं। चल भद्रा, छोड़ो इसे। चल भद्रा, भद्रा सुन तो। प्रेम, छोड़ दीजिए, छोड़िए। हाँ। खबरदार, यहाँ से हिली तो यहाँ से हिलेगी तो पैर तोड़ दूंगी। मेम साहब दरवाजा खोलिए। मेम साहब दरवाजा खोल दीजिए। छी।
धोखेबाज हो। अपने पिता की तरह ही नीच और स्वार्थी हो। तुम जैसे इंसानों का चेहरा देखना भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये गलत है माँ। पापा और बुआ उसे परेशान करने की हद पार कर रहे हैं। उस बेचारी प्रतिज्ञा की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। उसने कोई गलती की भी नहीं, फिर भी उसे सजा मिल रही है। ये सोचकर दुख हो रहा है माँ। मुझे भी दुख हो रहा है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं? तेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकते, उन्हें हम मना भी नहीं सकते। तो क्या हम प्रतिज्ञा को उसके हाल पर छोड़ देंगे? अगर उसे कुछ हो गया ना, तो वो पाप हमारे सर पर आएगा माँ। माँ, किसी भी तरह कोई तरकीब लगाकर प्रतिज्ञा को बचाना होगा। मैं? हाँ माँ, आप। घर में सब लोग सो गए हैं। प्रतिज्ञा को यहां से भगाने का यही सही समय है माँ। आप जाइए माँ। तेरे पापा को अगर पता चला तो वो हमें मार देंगे। हमने नहीं बचाया तो वो प्रतिज्ञा को मार देंगे माँ। अगर हम एक मासूम को बचाएंगे तो उसका पुण्य हमें मिलेगा माँ। माँ, प्लीज माँ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। अच्छा तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। तू? नहीं बेटा। जाना ही होगा माँ। सब कुछ जानते हुए प्रतिज्ञा को ऐसे नहीं मरने दूंगा। प्रेम प्रतिज्ञा से हमदर्दी है इसलिए कह रहा है, या फिर डर से कह रहा हूं माँ। अगर उसे मार दिया गया तो मंदिर जैसा हमारा ये घर अपवित्र हो जाएगा माँ। ठीक है, तेरे लिए जाऊंगी। थैंक्स माँ। थैंक यू सो मच माँ। इस कोशिश में मेरी जान जा सकती। माँ, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके साथ नाग माता होंगी। आप हिम्मत से जाइए। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना बेटा। अरे, इस पर तो ताला लगा है। अगर तोड़ूंगी तो आवाज आएगी। वो जाग जाएंगे तो प्रतिज्ञा के साथ मुझे भी मार देंगे। अब ये ताला कैसे खोलूं? प्रतिज्ञा को कैसे बचाऊं? हे नाग माता, इस मुसीबत से अब आप ही बचा सकती हैं।
इस भक्त की पुकार सुनकर अपनी उस भक्त को बचाने आई हैं, है ना नाग माता? अब प्रतिज्ञा को बचाने का भार बस आप पर है। कुछ भी कीजिए पर आप उसे बचा लीजिए। ताले की चाबी मेरे पति के पास है। अगर तोड़ूंगी तो आवाज आएगी, इसीलिए मैं बचा नहीं पाई। बेटी प्रतिज्ञा, मेरी नाग माता, आप मुझे बचाने के लिए आई है ना? अपने प्यार और सेवा से मुझे अपना भक्त बना लिया है प्रतिज्ञा। तो तुम्हें इस हाल में देखकर कैसे रह पाती मैं? अपने विष से इस वंश का नाश करना चाहती थी। लेकिन ये उचित नहीं है, इसीलिए इन्हें छोड़ रही हूँ। तुम अभी यहाँ से चली जाओ प्रतिज्ञा। मैं? हाँ बेटी, तुम बस जिंदा रहो प्रतिज्ञा। अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ, ये इच्छा तुम्हारी माँ की है। तुम्हारी माँ की आत्मा जहाँ भी हो वो खुश रहे, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा प्रतिज्ञा। नाग माता की भी यही इच्छा है। अभी यहाँ से चली जाओ। अगर मेरी नाग माता की यही इच्छा है तो मैं मौत से भी लड़कर जीऊंगी, लेकिन बाला को छोड़कर जाना। बाला बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अभी नागमंडल चली जाओ, वहाँ तुम सही सलामत रहोगी। जाओ प्रतिज्ञा। कोई देख ले इससे पहले भाग जाओ प्रतिज्ञा। अगर मैं भाग गई तो मुझे भगाने के लिए वो लोग आपको मार देंगे, इसका डर लग रहा है। मेरे बारे में मत सोचो, बस यहाँ से भाग जाओ। नहीं मेम साहब, अपनी जान बचाने के लिए मैं आपकी जान लेना न्याय नहीं समझती हूँ। बेटी प्रतिज्ञा, अभी न्याय अन्याय के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। तुम भागो यहाँ से। नहीं मेम साहब, मेरी बात सुनिए। तुम कुछ मत कहो, मेरी बात मानो। भाभी, प्रतिज्ञा को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो, लेकिन ये भद्रावती भी कुछ कम नहीं है। तुमने जो गलती की है उसका फायदा उठाकर प्रतिज्ञा को इस घर की शत्रु बनाऊंगी मैं। जाओ बेटी। नहीं मेम साहब, मेरी बात मानो, जल्दी जाओ। अरे 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 अरे, जानती हो भाभी तुम्हें किसने मारा? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ने भागने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ा दी भाभी। अरे 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 अरे, भैया प्रेम,
सब लोग यहाँ आइए। प्रतिज्ञा भाभी को मारकर भाग रही है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे 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 अरे, प्रेम, भाभी, भद्रा, भैया, अरविंदा, क्या हुआ? माँ, माँ, प्रतिज्ञा, क्या किया प्रतिज्ञा ने? प्रतिज्ञा, माँ, वो यहाँ से भाग रही थी। मैं और भाभी बीच में गए, मुझे धक्का देकर भाभी को मारकर वो भाग गई। अरविंदा, माँ, उठिए माँ, माँ, माँ। नहीं, इसकी जान को कोई गंभीर खतरा नहीं है, बस बेहोश हो गई है। अरे नहीं, माँ, भाभी, भद्रा भैया, वर्मा के खिलाफ गई है। माँ उठिए माँ, माँ। मेरी बात का अपमान किया है, मेरी बीवी पर पीछे से वार किया। अब उसके खून से ही अरविंदा के पैर धोऊंगा, तभी चैन आएगा। प्रेम, तलवार लेकर आओ। आप क्या करेंगे? प्रतिज्ञा को मारने के बाद उसके खून से मेरी माँ के पैर धोएंगे? ऐसा करने से क्या माँ बच जाएंगी? बताइए पापा। प्रेम, माँ को इस हालत में लाने के लिए मुझे भी प्रतिज्ञा पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस समय हमारे लिए प्रतिज्ञा की जान लेना जरूरी नहीं है। माँ की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। प्रेम, अगर मरना लिखा हो तो ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते, और अगर जीना लिखा है तो यमराज भी जान नहीं ले सकते। वैद को बुलाना सही रहेगा। भाभी, भैया, देखकर लग रहा है वैद्य जी को बुलाकर भी फायदा नहीं है। शायद आखिरी सांस ले रही है। नहीं, मेरी माँ बच जाएंगी। मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। मैं अपनी माँ को बचा कर रहूंगा। मैं उस भगवान से ही पूछता हूं। प्रेम, अरविंदा, अरविंदा, प्रभु, कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कोई सच्चे मन से पूजा करे तो स्वयं आकर कृपा बरसाते हैं। मेरी मां आपकी कितनी पूजा करती है। वो हर पल सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेती रहती है। फिर आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ? बचाइए उन्हें, आकर बचाइए उन्हें। अगर आप नहीं आए तो मैं यहीं आपके सामने अपनी जान आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। प्रेम, छोड़ो इसे। पापा, आपका खून बह रहा है पापा। जय हो गरुड़देव, जय हो। कर्म अनुसार आने वाले कष्ट को हर किसी को सहना पड़ता है। अभी अरविंदा अपने पिछले जन्मों के पापों का सजा भुगत रही है। अगर तुम उसे पहले की तरह ठीक देखना चाहते हो, नागमणि लाकर अरविंदा के माथे पर लगाना होगा। वो भी 7 दिनों के अंदर लाना होगा। यदि देर हुई तो मणि लाने का कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी जाकर नागमणि लाकर अपनी माँ को बचा लो। जाओ। पापा, नागमणि, नागमणि, नागमणि तो नागमंडल में है।
उस गांव में हमारे गरुड़ वंश नहीं जा सकते। मतलब भाभी को बचाने का रास्ता ही नहीं? नहीं नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। माँ की जान बचाने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी का भी सामना करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन माँ को मैं बचा कर रहूंगा, माँ को मैं बचा कर ही रहूंगा। प्रेम, तुम यहाँ क्यों आई हो प्रतिज्ञा? किसी को सच याद दिलाने के लिए। किसे? अपने आप को शक्तिशाली कहने वाली, भक्तों के लिए किसी भी हद तक जाने वाली अपनी नाग माता को। अब नाग माता ने क्या किया? सब कुछ नाग माता ने ही किया है। उस दिन मेरी माँ के मरने से लेकर महादेवी, आज मेरा महल से चोरों की तरह भाग के आने तक सब कुछ इस नाग माता ने ही किया है। इन पर विश्वास करने की वजह से मेरी माँ के साथ बहुत अन्याय हुआ है, और अब मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है। इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम तो नाग माता पर विश्वास करती थी ना? नाग माता के रहते मैं अनाथ नहीं हूँ, यही कहा था ना? कहा था, इस माँ से प्यार की वजह से कहा था। इन पर अंधविश्वास था तब कहा था, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती थी, ये अब समझ में आ रहा है। क्या तुम्हारा नाग माता पर विश्वास करना गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। अगर इन पर यकीन नहीं करती तो मेरी माँ आज जिंदा होती। अगर इस माता की भक्त नहीं होती तो मेरी माँ की जान नहीं जाती। इस माता की भक्त नहीं होती तो मेरी माँ की अस्थियां तो होती। लेकिन आखिर में क्या हुआ? हे नाग माता, इन दुष्टों से हमें बचा लीजिए। ऐसा रोते हुए प्रार्थना करने पर भी ये उन्हें बचा नहीं पाई। आज मेरी सगी माँ, मेरी माँ को उन्होंने मार तो दिया, और अब उनकी अस्थियां अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है बाला। मेरी माँ तो मुझसे दूर हो गई। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं अपने माँ की अस्थियों को भी नहीं बचा पाई। ऐसा लगा जैसे मेरा गला घोट दिया गया है बाला। अपने स्वार्थ के लिए नाग खजाना चाहने वाले लोगों के हाथों मुझे बंदी बना दिया गया। मुझे डराया धमकाया गया, मुझे अकेला कर दिया गया। प्रतिज्ञा। हाँ बाला, नाग माता अपने भक्तों को नहीं बचा सकती, मुसीबत में रक्षा भी नहीं कर सकती। और ये कलंक नाग माता पर ना लगे, इसलिए मुझे दुश्मनों के हाथों मरने से बचना होगा। इसीलिए मैं अपनी जान आपके पास छोड़ रही हूँ। मैं यही दम तोड़ दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान ले लीजिए। अरे प्रतिज्ञा, मेरी बात तो सुनो। मेरी जान ले लीजिए प्रतिज्ञा। अब मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। आप मेरी जान ले लीजिए। ऐसा मत करो प्रतिज्ञा। क्या हुआ?
अब आप मेरी जान क्यों नहीं ले रही है? प्रतिज्ञा, मेरी बात तो सुनो। अब आप मेरे लिए आएंगे भी नहीं ना? ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मेरी जान लीजिए। प्रतिज्ञा, मेरी जान ले लीजिए। प्रतिज्ञा, माता, माता, नाग माता, आप आ गई ना? मरने से पहले एक बार इस प्रतिज्ञा को देखने के लिए आई है ना? जन्म और मृत्यु तो भगवान के अधीन है। हम दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम कारक जन्मी हो, अपने लिए पैदा नहीं हुई हो। देव की आज्ञा का पालन करके गरुड़ वंश से युद्ध और उन्हें सबक सिखाने के लिए जन्मी हो। क्या कहा माँ? मैं कारक जन्मी हूँ? देव आज्ञा का पालन करने के लिए जन्मी हूँ? हाँ, पाताल में नाग बंधन में नागों की रक्षा में जो नाग खजाना है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं तो खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रही, यहाँ आपके पास भाग कर आ गई हूँ। मैं नाग खजाने की रक्षा करूंगी। तुम सिर्फ रक्षा कर सकती हो, वो भगवान का निर्णय है। नाग खजाने को पाने के लिए दुश्मनों द्वारा किए गए तंत्र मंत्र और उनकी दुष्ट शक्तियों पर विजयी होकर नाग खजाने की रक्षा करने के लिए, स्वर्गीय महादेवी की आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हें अभी शिवगिरी परिक्रमा करनी होगी। शिवगिरी परिक्रमा? हाँ, साधारण मनुष्य के लिए ये असंभव है, अविश्वसनीय है। शिवगिरी परिक्रमा पूरी करोगी तो दुश्मनों की सारी कोशिशें असफल हो जाएंगी। ठीक है माता, जो लोग मेरी माँ की मौत का कारण है उन्हें मैं सबक सिखाऊंगी। तथास्तु। शिवगिरी परिक्रमा के समय कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देख सकती हो। देखा तो पूजा विफल हो जाएगी, नाग खजाना दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा। नहीं माँ, अज्ञानता और क्रोध में आकर नाग माता का अपमान करने वाली इस मूर्ख की आंखें खुल गई हैं। उस विधि का विधान मुझे समझ में आ गया है। मेरी अगर जान भी चली जाए तो भी मैं शिवगिरी की परिक्रमा पूरी करूंगी, नाग खजाने की रक्षा करूंगी माता। मैं रक्षा करूंगी। ओम भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। बेताल, आशीर्वाद दीजिए, इन अस्थियों को महाबेताल की शक्तियां प्रदान कीजिए।
नागकुल के नाग भक्तों को वश में करने वाले महामंत्र दंड के रूप में इसे मुझे दीजिए बेताल। नाग खजाना मुझे चाहिए बेताल। महादेवी की ये हड्डी मंत्र दंड बनकर नाग वंश को बस में करेगी। हाँ भूत की, ये हवन पूरा करने के लिए मैं अपने खून से इसका अभिषेक करूंगा, तो भूत प्रेत और पिशाच मेरे वश में हो जाएंगे। इस हड्डी को अपनी शक्ति देंगे। तब ये कोई साधारण हड्डी नहीं रह जाएगी, महाशक्तिशाली बन जाएगी। अगर इसे माथे से लगाया तो केवल नाग माता ही नहीं बल्कि उस आदिशेष को भी वश में आना होगा। तो फिर उस प्रतिज्ञा को वश में करके हम नाग खजाने को हासिल करने वाले हैं। हाँ, माँ की हड्डी से बेटी को वश में करने वाला हूँ और नाग खजाना प्राप्त करने वाला हूँ। असंभव पशुपति, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा प्रयत्न, हवन, सब कुछ विफल होने वाला है। तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम मुझे खजाना ढूंढने में मदद करो, ना कि इस तरह आकर तुम मुझे भयभीत करो। तुम्हें भयभीत नहीं कर रहा हूँ पशुपति। प्रतिज्ञा जो पूजा कर रही है, अगर उसे नहीं रोका तो दुखी होना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। कैसी पूजा? शिवगिरी परिक्रमा। वो शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रही है। वो शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके इस लोक में बुलाकर तुम्हारे षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए शिवगिरी की परिक्रमा कर रही है। अगर ऐसा हुआ और उसने शिव को प्रसन्न कर कृपा प्राप्त कर ली तो तुम्हारे इस हवन का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से वो महादेवी की हड्डियां पाई हैं, वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। प्रतिज्ञा तुम्हारे वश में नहीं होगी, नाग खजाना नहीं मिलेगा। उस परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए इस पशुपति की आज्ञा भी तो होनी चाहिए। मतलब उसकी शिवगिरी परिक्रमा को रोकोगे? नहीं रोकूंगा। तो उस प्रतिज्ञा को कौन रोकेगा? बेताल रोकेंगे उसे। महाबेताल प्रसन्न हो। शिष्य, क्या है तुम्हारी इच्छा शिष्य? शिवगिरी परिक्रमा पूरी करने वाले प्रतिज्ञा को कदम कदम पर परेशानी खड़ी करके और माया के जाल से उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करो। उसके बाद क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है शिष्य। शिवगिरी परिक्रमा करने वाले को मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ये तुम पहले से जानते थे। लाखों करोड़ों जाप करके अपनी तांत्रिक पूजा से देवताओं को मनाकर महातंत्र शक्ति पाने वाले इस पशुपति के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो हो चुका है और जो होने वाला है सब पता कर सकता हूँ। किसी का भी काम तमाम कर सकता हूँ। ये प्रतिज्ञा को तो वो बेताल ही देख लेंगे। इस भूतपति हवन को मैं पूरा करूंगा। मेरे सिवा उस दिव्य नाग खजाने को कोई और प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता।
उठिए माँ। माँ, माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। मैं अपनी जान देकर भी आपको बचा लूंगा माँ। माँ, उठ जाइए माँ। नागमणि लाकर अरविंदा के माथे पर लगानी होगी। हे नाग माता, मेरी माँ मौत से लड़ रही है। उस नागमणि को उठाना सही है या गलत नहीं जानता। मेरी माँ को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं नागमणि ले रहा हूं। मेरी माँ को बचा लीजिए।